स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट शरीफ यूनिवर्सिटी। मैं दिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर प्राचीन भारत के लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज हमारा मेन टारगेट होगा दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति। ये इसके लेखक के सी श्रीवास्तव सर, इन सब की रिव्यू मैं अपलोड कर चुका हूँ। जैसे कि बात करते हैं सबसे, हम बात करेंगे जैसे सबसे पुरानी किताब जो है इसमें के सी श्रीवास्तव सर की है। फिर आपकी 2017 में आती है प्राचीन भारत सौरभ चौबे, और दोनों ही ये उपेंद्र सिंह मैम की किताब भी आपकी 2017 में ही पब्लिश होती है, और ये पप्पू सिंह प्रेसर की किताब 2018 में पब्लिश होती है। आप सभी को ज्ञात होगा जैसे कि आप सभी किसी का इंटरव्यू देखते हैं नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के लिए, उसमें हिस्ट्री की बुक देखते हैं तो मोस्टली ये 4 बुक बताई जाती हैं। सौरभ चौबे सर की, के सी श्रीवास्तव, उपेंद्र सिंह मैम सर की किताब और पप्पू सिंह सर की किताब। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कौन सी किताब के अंदर क्या क्या फीचर है और आपके लिए कैसे कैसे हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों जो सबसे कॉन्सेप्चुअल किताब है वो है के सी श्रीवास्तव, सबसे पुरानी है और सबसे ऑथेंटिक है। ये बहुत ही पुरानी है, कम से कम 20 से 30 साल से ऊपर हो गए हैं मार्केट में चलते हुए। आपके इसकी विशेष सूची देख सकते हैं प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। इसके अंदर खास बात है ये आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री की बहुत अलग समझ विकसित करती है आप सभी दृष्टिकोण में। मैं आपको इसके एक एक इंडेक्स दिखा रहा हूँ, आप अपना आप भी जज कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हमने नेट के लिए लिख रखे हैं। तो इसमें आपके 560 के आसपास पेजेस हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ दे रखे मानचित्र सूची। तो दोस्तों ये किताब आपको एक अलग टेस्ट देगी। मैं आपको कुछ चैप्टर दिखा देता हूँ। विषय प्रवेश, जो मेरा खुद का अनुभव रहा है इन चारों किताब के पढ़ने का, वो भी यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। आप उसके हिसाब से भी जज कर सकते हैं कौन सी किताब आप सभी के लिए बेस्ट रहेगी। दोस्तों इसमें 960 के आसपास पेजेस हैं, तो पूरी किताब को दिखाया नहीं जा सकता। तो मैं इसके इनर फीचर की बात करता हूँ। देखो दोस्तों, आपके पास कोई सी भी एक किताब हो तो उसमें जैसे कि आपका के सी श्रीवास्तव हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा जो उपेंद्र सिंह मैम हैं वो एक आर्कोलॉजिस्ट हैं। तो इनकी किताब के अंदर जैसे आर्कोलॉजी देखी आज तक किसी भी किताब में आपका आर्कोलॉजी नहीं दी। इसमें स्टेग्राफी बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये कलरफुल बुक है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टेग्राफी। तो आप इसमें प्री हिस्ट्री वाला पोर्शन और जो आपका जैसे कि आप जोरवे, जितने भी आपके तांबा सभ्यता है वो इनके बारे में इसमें बहुत डिटेल से और एक आर्कियोलॉजी वे में समझाया गया है। तो को दोस्तों जितनी भी मैं चारों किताब रख रखी हैं उनमें से 2 किताब के श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह मैम की मूल किताब है, ये मेन सोर्सेज से लिखी गई हैं। और जो सौरभ चौबे सर की किताब है और पप्पू सर की किताब है, इन्होंने बुक्स के अंदर से किताब लिखी है। इट मीन्स कि इन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों ही प्राइमरी किताब हैं, ये दोनों मेन किताब है। देखो मैं आपको कहूँगा यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो सिर्फ हिंदी माध्यम में प्राचीन भारत, और ए के श्रीवास्तव की एक ही लैंग्वेज में आती है। सौरभ चौबे सर की भी हाफ बुक का ट्रांसलेट हो चुका है, ये भी आने लगी है मार्केट में। अभी ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आती है। और उपेंद्र सिंह मैम की किताब जो है दोस्तों वो आती है आपकी सिर्फ सॉरी दोनों लैंग्वेज में आती है, इंग्लिश और हिंदी में। तो के सी श्रीवास्तव आप सभी के लिए बेसिक बुक है, आप इसे पढ़ के अपनी बहुत अच्छी हिस्ट्री में आर्कोलॉजी वे में तो नहीं बना सकते, लेकिन आप इसे राजनीतिक इतिहास और संस्कृति इतिहास बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री आपकी उपेंद्र सिंह वाली मैम की किताब में नहीं दे रखी है, इसमें बहुत ही कम दे रखा है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, और इसमें बहुत शांत तरीके से आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई गई है। तो मैं आपको पूरी बुक तो नहीं दिखा सकता, मैं आपकी इनर फीचर बता रहा हूँ। अब ये 2 किताब बचती हैं, सौरभ चौबे और पप्पू सिंह सर की किताब। तो दोस्तों इन किताब के अंदर आपको जो फैक्ट्स कहीं नहीं मिलते इनमें मिल जाते हैं। कुछ बुक्स ऐसी रहती हैं जो आपका एग्ज़ाम बनता है वो मेन सोर्सेज़ का यूज़ करके बनाया जाता है। तो ये किताब आपके लिए हेल्प, देखो मेरा जो खुद का सजेशन है, जो खुद का अनुभव पढ़ाने का और बच्चों को खुद का अपनी किताब पढ़ने का, तो ये देखो मेरी जो बेसिक किताब रही है मैंने के सी श्रीवास्तव से अपनी चीज़ें तैयार करी, और उपेंद्र सिंह मैम की किताब से मैंने अपनी आर्कोलॉजी बहुत अच्छे तैयार की, क्योंकि इसमें जो आर्कोलॉजी दी गई है तो वो किसी किताब में नहीं दिखी। क्योंकि आप पप्पू सिंह सर की किताब ले लें या सौरभ चौबे, इन्होंने इससे कॉपी पेस्ट किया है, रियलिटी ये है। अब मेन ये रहता है कि दोस्तों यदि आप 2 किताब जैसे आप पे उपेंद्र सिंह मैम की किताब है तो उसमें बहुत सारे पोर्शन रह जाते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के, और बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रह जाती है। तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मेरा जो खुद का एनालिसिस रहा है एग्ज़ाम को करने का, जो मैंने एग्ज़ाम पैटर्न देखे हैं, तो उसमें
आप सभी के लिए उपेंद्र सिंह मैम की किताब सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रह जाती है। तो इसके साथ आप, तो आपके इसमें बहुत सारे फैक्ट्स रह जाते हैं ओपन सिंह वाली मैम की किताब में। वो आप में कोई देखो, आपके पास टाइम के हिसाब से चलो, देखो बुक्स, आपका काम इतनी सारी बुक्स लेना नहीं है। मैं आपको गाइड करता हूँ, आप सिर्फ एक बुक को कई बार पढ़ें दोस्तों। देखो, आप पे ओपन सिंह मैम वाली किताब है दोस्तों हिंदी में, तो आप इसके साथ कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाली बुक ले सकते हैं। यूथ एंड आर्य कॉमर्स टाइम की बुक आती है, जो उसमें आपके सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपका के श्रीवास्तव है तो इसी बुक को लगाएं, कई कई बार पढ़ें। इसमें आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दे रखी है ना, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो किताब है ये बहुत क्लिस लैंग्वेज में है। तो क्लिस लैंग्वेज में यहाँ पे ये है कि आप इसे फर्स्ट टाइम, यदि कोई बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ता है तो उसे चीज़ें कम समझ में आएंगी, क्योंकि उसे पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से, एक पप्पू सिंह सर की किताब भी है एनसीईआरटी की 6 से 12 तक, या फिर इसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी है सौरभ चौबे सर की अपेक्षा, तो आप इसके भी शुरुआत कर सकते हैं। इनमें चीज़ें, जैसे कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप सभी के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी मिल जाते हैं लास्ट में क्वेश्चंस के। तो ये किताब भी बहुत शानदार है, इसमें चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई गई हैं दोस्तों। मेन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे कॉन्सेप्चुअल बुक है वो है केसी श्रीवास्तव सर की किताब। इससे अच्छी कॉन्सेप्चुअल वे में और पॉलिटिकल हिस्ट्री या संस्कृत या लिखा नहीं गया है। यदि आपके पास है, इसे बार बार पढ़ें। और देखो, आपके पास यदि है उपेंद्र सिंह मैम की किताब, तो इसमें आर्कोलॉजी बहुत अच्छे से दे रखी है, वो कभी किसी किताब में अभी तक आई नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया, इन दोनों किताब से, इन दोनों किताब में पेस्ट किया गया है। केसी श्रीवास्तव और सिंह की मूल किताबें हैं, और आपके पास ये किताब है तो अपना पहले बेस बनाए अच्छे से, फिर इन्हें अच्छे से पढ़े। इन्हें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराई गई है, बहुत ही ज़्यादा, दोनों किताब पे। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है दोस्तों, और आप सभी इसका ही ध्यान रखें। और कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तो मैं इस वाली बुक को आपको पूरी ही दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको, जैसे कि मैंने पढ़ भी रखा है, आप देख लीजिए। तो मोस्टली सब बच्चे इंटरव्यू में देखते हैं तो केसी श्रीवास्तव इन 4 किताब के अलावा कोई नाम नहीं लेता। ये लेटेस्ट ही चल रही हैं, तो इन चारों में से कोई सी हो, मैंने आपको बता दिया। इन 2 किताब की यदि आप पे सौरभ चौबे है तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं फैक्चुअल की, या आप पे पप्पू सिंह पेचा सर की किताब है। और प्राचीन यदि है, देखो आप पे उपेंद्र सिंह, तो आपको लेनी पड़ेगी यदि आपका एग्जाम नेट जेआरएफ का है, 100% लेनी पड़ेगी दोस्तों। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, खुद का अनुभव है। और आपकी कोई भी क्वेरी है मुझसे बात कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी। आप सभी का धन्यवाद, दिल से आभार इतना कीमती समय के लिए।